मैंने अम्मी से बनवाया था पराठा आलू का। सिर्फ अम्मी ने मुझे 3 आलू दिए, वो 3 आलू मैंने अम्मी को दिए। हमारी ना 3 दिन बाद मेहंदी शादी है, वलीमा है मेरे कज़न का ना, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया है। तो मैं ना चेक कर रही थी कि मेरे पास जूते हैं भी या नहीं। कितनी मज़े की लग रही है ये, मैं बाद शादी वाले ड्रेस में पहनूंगी, बहुत प्यारी है। आपी ने मुझे इस दुकान पे भेजा है, वो यहाँ से कपड़े लेती रही है। मैंने ना अभी ये वाले सूट निकलवाए, इनमें से भी मैं फाइनल करूंगी मुझे कौन से वाले चाहिए। और ये मैंने इतने सारे, बहुत मजे के गए यार, मुझे यकीन नहीं आया, इतनी मजे की। हाँ जी, ये खुद आइसक्रीम बनाते हैं, से पहली दफा बनाए हैं, तो अल्लाह का शुक्र है खिचड़ी नहीं बने, सही बन गए हैं। जिस तरह से पहली दफा बनते हैं उस हिसाब के बने हैं, मजे के बने हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हो गए। अभी माशाल्लाह से तकरीबन सुबह के ना 9 को बजने वाले हैं। आज भी मैं लेट उठी थी, मुझे छुट्टी थी, तो कल मैंने अपने सारे काम, कपड़े धोने, इस्त्री, तरपाई वगैरह सारा कुछ कर लिया था। तो मैंने कहा आज मुझे कोई ऐसा काम नहीं है, तो मैं फिर थोड़ा सा सो लेती हूँ। बाकी तो पूरा वीक फिर भागते भागते गुजरता है, जल्दी जल्दी उठना पड़ता है सारा कुछ। इस वजह से आज थोड़ा सा लेट उठे थे। उठते ही मैंने अम्मी से कहा कि आप मुझे ना आलू वाला पराठा बना के दे। 3 आलू अम्मी ने दिए, मैंने उनको मिक्स करके तो रोटी खा ली। उसके बाद मैंने अभी थोड़ी देर पहले ना सारे घर की ना वहाँ तक सफाई की। वहाँ से ना अभी जैसे ही अम्मा उठ पका के उठेंगे ना, फिर वो एरिया ना बाद में साफ़ करेंगे। तो ये सारी सफाइयाँ वगैरह सब कुछ मैंने कर लिया है। अभी हमने आज शहर जाना है, और दूसरा ये कि मैंने दर्जन के पास अभी जाना है। मैंने उससे ना जो मेहंदी वाले दिन मैंने ड्रेस पहना है ना, इनके 3 दिन बाद मेहंदी है, तो वो वहाँ पे जो मैंने ड्रेस पहना है ना, उसकी थोड़ी सी होने वाली फिटिंग वगैरह, तो वो करवाने के लिए जाना है। तो अभी काम मैंने ख़त्म कर लिया, वहाँ चलते हैं, वापस आएंगे, फिर तैयारी करके शाग उठ जाएंगे। आज मैंने असल में लेने सर्दियों के कपड़े। मेरे जो कपड़े हैं ना सारे, वो है तो सारे ठीक, लेकिन वो कमीज़ें छोटी हैं, और अब फैशन है लंबी कमीज़ों का। और वैसे भी वो ना हम दोनों बहनों ना सूट हमेशा से इकट्ठे सिलाई करवाते थे। ऐसा नहीं होता था कि हमारे घर में 1 सूट सिलाई, 2 सूट सिलाई हो। जैसे कि हम बाज़ार गए हैं, 2 सूट लिए हैं, 2 हैं तो 2 सूट लिए। हम दोनों ने एक जैसा एक ही सूट लेना होता था, क्योंकि हम दोनों को पूरा आ जाता था। मेरी हाइट 5.1 थी, आसमा की 5 थी, तो मतलब हो जाता था मैनेज। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसके कपड़े लैदा है तो मेरे लैदा है, हमारे दोनों के इकट्ठे होते थे। तो अब ये हुआ है कि मैं शायद थोड़ी हेल्दी हो गई हूँ। ये क्या सीन बना है, वो कमीज़ें जो है ना, उसकी वजह से मुझे वो लगता है जैसे छोटे हो गए हैं। तो इसलिए मैंने आज सर्दियों के कपड़े लेने जाना है। तो अभी थोड़ी देर तक निकलते हैं। अभी सुबह सुबह तो बाज़ार वगैरह नहीं खुले होते, तो 11 बजे तक यहाँ से निकलेंगे। तब तक अपने छोटे मोटे जो काम रहते हैं वो कर लेते हैं। अम्मी जी अभी भी बैठी हुई हैं। हाँ जी अम्मी जी, आप अकेले बैठे हुए हो? पीछे मेरी बारी। चले कोई नहीं। और ये आपके पास बैठी हुई इतने आराम से? मिनट बाद रोटी देनी है तो खा जाऊंगी। कोई नहीं, आई दे ही जाए, वो खाई जाएगी। वैसे पहले ये रोटी नहीं खाती थी, इसको रोटी देनी, इसने नहीं, इसने कहा मुझे दूध ही दे। अब पता नहीं कैसे खाई जा रही है। पता है ना, फिर रोटी ना पड़ी। चले कोई नहीं। सो जा। तो आज वो आपकी आखिरी मुंजी को लगनी है ना धूप? नहीं, काल दिलवा मम्मी चावल बना ले, मेरा तो आज चावल बनाने का दिल था। अब चावल कहाँ से लेने हैं, हमारे घर तो है ही नहीं। आप एक काम करिएगा, आंटी से साथ वाले घर ना आंटी से ले लीजिएगा, फिर हमारी जब कल परसों बना के आएगी ना, उनको वापस कर देंगे। उनके घर से ना 2 गिलास 2.5 गिलास मंगवा लीजिएगा। आज चावल बनाएंगे शाम को। हमारे घर ना चावल ना बनने के बराबर है। सिर्फ आसमा और मैं खाती थी, उसकी शादी हो गई, मैं अकेली रह गई हूँ। मैं अकेली तो नहीं ना चावल बना बना के खा सकती, बाकी कोई खाता नहीं। कहते नहीं हमें रोटी खानी है, मेरे रात में भूख लग जाती है, इस वजह से चावल बनते ही नहीं है। लेकिन अब मेरा इरादा था 3-4 दिनों से, तो इंशाल्लाह आज इसको पाया तकमील तक पहुँचाएँगे। आज वापस आएँगे बाज़ार से, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद चावल बनाएंगे, है ना मुझे? चले कोई नहीं, आप जल्दी से खा के आप आराम करें, और मैं सारा कुछ कर लिया है, तो चलते हैं जाके देखते हैं हिसाब किताब। यहाँ पे क्या, ये तुम फिर सुबह सुबह कपड़े लेकर बैठ गए हो? कपड़े लेकर बैठ गए। अब्बू जान ने जाना है ना सामान का पता करने के लिए, तो इसके लिए सूट प्रेस कर रहा हूँ। तो तुम तो कल भी तुमने इस्त्री करके पहना, आज फिर स्टार्ट कर दिया? और दूसरा 1 दिन हुआ है। हाँ जी भाई साहब तू चंगा है सी, खैर नाल एक हाँ, सूट जिम्मेदारी मेरे सारे घर दे कौन हाशिम ने करना है, तो फिर क्या, फिर तेरा क्या भी सूट मैं ही इस्त्री करना। तुम्हें कोई फर्क पड़ जाना है? हाँ जी, ਭਰਾ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਭੈਣ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀ ਕਰਨਾ बहन सारा कुछ कर सकती है। ਤੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇ, याद कर दिल ਵੱਡਾ कर ਤੇ शाबाश लगा रहे। नाश्ते का टाइम है, तो मैंने अम्मी से रात को कहा था, मैंने कहा अम्मी आप ना आलू सालन में थोड़ी सी ज़्यादा डाल दें। हालांकि वो डाल नहीं रही थी, कहती नहीं काफ़ी। मैंने कहा मैं सुबह ना रोटी में डाल लूँगी। तो
तो लेकिन फिर भी सिर्फ 3 आलू मिले हैं इनसे, मतलब यही है कि बस रोटी को थोड़ा सा सहारा हो जाएगा कि उसमें आलू डले हैं, वरना दे गया क्या ही नजर आने इसने। तो इसलिए मैं अम्मी को ना इनको पीट कर दे देती हूँ, तो अम्मी ना रोटी में डालती, रोटी खा के फिर काम वगैरह शुरू करते हैं। काफ़ी 3 आलू में इससे ज़्यादा तो नहीं। खैर अल्लाह करे सही बन गया। चम्मच हमें नहीं है आपके पास, चले इसके साथ। हालांकि डाले ज़्यादा थे लेकिन पता नहीं फिर ख़त्म हो गया। आज छुट्टी थी इसलिए आज लेट उठे हैं। अभी आलू छड़े बाकी सारे खा ले, सिर्फ उठे लेट आ बाकी सारे रोटियां खा गए ਤਾਂ करके इन्ना कुछ लब्बे ने आलू बस। मैंने अम्मी से बनवाया था पराठा आलू का, सिर्फ अम्मी ने मुझे 3 आलू दिए, वो 3 आलू मैंने अम्मी को दिए मतलब बना के मसाला, उन्होंने मेरी रोटी में डाल दिया। अब साथ में ये शोरबा है जो मैंने रात को बनाया था, अचार है, अभी ना सुबह का टाइम है, मैं ना अपने कपड़े प्रेस कर रहा हूँ और अबू जान का भी सूट प्रेस करना है, जरी का भी करना है। आज हमने जाना है शहर थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए, तो इसलिए मैंने जितनी देर तक सूट प्रेस नहीं करना, हमारे घर में ऐसा जितनी तक प्रेस नहीं करना जब तक कपड़ा पहनना ही नहीं, पैंट शर्ट जो भी चीज़ है। अभी ना दोपहर के टाइम में मैंने ना अपनी ना शादी के लिए ना जूते निकाल लिए। इतना सारा सामान मैंने ना इधर से निकाला है, फिर इधर दोबारा जोड़ना है, देख सकते हैं आप। एक अबू जान की जूती निकाली, एक अपनी, क्योंकि सर्दियाँ ना, सर्दियों में चप्पल तो पहनी जाती नहीं, इतनी सर्दी लगती है, इसलिए मैंने ना अपने जूते बाहर निकाल। हाँ जी, तो अभी ना माशाल्लाह से मैंने ना जूते वगैरह निकाले थे। हमारी ना 3 दिन बाद मेहंदी शादी है, वलीमा है मेरे कज़न का ना, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया है। तो मैं ना चेक कर रही थी कि मेरे पास जूते हैं भी या नहीं, ये ना टाइम पे मुझे कुछ मिले ना पहनने के लिए। तो अभी ना मैंने ये 3 जूते निकाले थे, एक ये जूता जो मैंने आपको पहन के दिखा रही हूँ, एक ये और 2 वो हैं। मैंने ये निकाले थे, मैंने कहा मैं पहन के देख लेती हूँ टाइम पे ये ना मुझे कुछ मिले ना। और जो ये जूता निकाला ना, ये मैं पहनूंगी मेहंदी पे, ये देखे ना, मेहंदी पे खुद से ही अच्छा लगता है और मेरा सूट भी पिंक कलर का है, तो इसलिए ये बड़ा प्यारा लगेगा। मतलब वो है कुर्ती और शरारा है साथ, तो ये मेहंदी के लिए मैंने निकाला है। और ये जो जूता है ना, ये मैंने शादी पे पहनना है। और ये जूता माशाल्लाह से कितना ही प्यारा है, ये देखें बहुत प्यारा जूता है। तो ये मैं उनकी शादी वाले दिन पहनूंगी। मुझे ना ऐसे जूते पहनने की आदत नहीं, मेरे पाँव को दर्द होने लग जाता है, जख्म हो जाते हैं, लेकिन कोई नहीं, एक दिन बंदा बर्दाश्त कर ही लेता है। तो ये जूता मैं पहन के जाऊंगी, आपने बताना है मेरे कौन से जूते ज़्यादा पहने, ठीक है। हाँ चलो अब इनको रख देती हूँ, मेरे लिए कम से कम इसका जूता तो है। ये मेरी बहन ने ना अपनी शादी पे बनवाए थे थैले वगैरह जूते रखने के लिए। वैसे तो मेरे पास वो भी है ना जिनमें एक एक सिंगल जूता आ जाता है, उनने दराज से ऑर्डर किया था, लेकिन अभी ना इसमें सारे रख देते हैं, मिट्टी धूल वगैरह से बच जाए। इस घर में मिट्टी है तो जो चीज़ भी होती है ना उसको मिट्टी लग जाती है सारी। बैग इस्तेमाल करी थी तो मैंने कहा आज इसको ना चेंज कर लेती हूँ, इसका भी टाइम आ जाए। अब थोड़ा सा इसको इस्तेमाल कर लूँगी ना, उसके बाद फिर मैं एक नया बैग ले लूँगी। तो ये मेरे घर पड़ा हुआ था, तो ये सारी मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो मेरे दूसरे बैग में थी वो निकाली, और उसमें से ग्लव्स भी मिल गए। तो मैंने कहा अब सर्दियाँ, गर्मियों वाले ग्लव्स पहनने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ ज़रूरत की चीज़ें, परफ्यूम वगैरह, ये सारा कुछ इसमें रख देते हैं, सारी काम की चीज़ें। लेकिन इनको ऐसे नहीं बिखेरना चाहिए, मैं इसको ऐसे पहन के जा रही हूँ। और इसमें से ये निकली हैं ढेर सारी चूड़ियाँ, ये पूरा एक सेट समझ लो इस तरह ना। तो ये सारा तो नहीं पहनूंगी, लेकिन इसमें से थोड़ा सा मैंने शादी में पहन लूँगी। ये निकला है और एक ये सेट निकला है इसमें से ना, ये पता नहीं इस तरह से आना है, इस तरह से आना है, यानी कि ये भी ना, ये सारे सेट वगैरह शादी पे काम आने। अब शादी पे बंदा किसी से तो नहीं मांग सकता, अपनी चीज़ अपनी ही होती है। आप किसी की चीज़ इस्तेमाल तो कर लेंगे लेके, लेकिन अगर अगले ने आपको बात कर दी तो फिर आपके पल्ले क्या ही बचा। बेहतर यह है कि बंदा अपनी ही चीज़ इस्तेमाल करे, किसी की तरफ देखे ही ना कि कोई मुझे देगा। अब ये देखिए कितनी प्यारी चूड़ियाँ, ये देखिए कितनी मज़े की लग रही हैं। ये मैं बाद शादी वाले ड्रेस में पहनूंगी, बहुत प्यारी है। एक ये और एक ये वाली जो है ना, ये नहीं, ये मैं पहनूंगी शादी में, बहुत ही मज़े की है। चलो ये काम ये भी हो गया, मेरे जूते भी निकाल लिए और बैंगल्स भी मुझे मिल गए, और ये भी मेरे पास 4 चूड़ियाँ। लोग जा रहे हैं शाहकोट,
ये मैंने बैग लिया, मेरे पास मोबाइल था, हैंडबी वगैरह, तो मैंने कहा वो मैं अब हाथ में पकड़ते अच्छी नहीं लगूंगी, तो ये बैग लिया है। और इसमें मेरा वो है कि शलारा है, उसको मैंने नीचे से ना बीपी पीको करवाना है। तो अब हम जा रहे हैं कपड़े लेने के लिए, होप्स अल्लाह ताला हमें अच्छे से कपड़े मिल जाए और हम लेके वापस आ जाए। अभी चलते हैं लेने के लिए। पहले हम एटीएम में गए हैं, तो अभी हमने एक दुकान पे बैठे, आपी ने मुझे इस दुकान पे भेजा है, वो यहाँ से कपड़े लेती रही है। मैंने ना अभी ये वाले सूट निकलवाए, इनमें से भी मैं फाइनल करूंगी मुझे कौन से वाले चाहिए। और ये मैंने इतने सारे खोल के देखे, अभी हम और पसंद करेंगे तो फिर लेके फिर जाएंगे सारे। एक आप ये ऊपर वाला करते और एक ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला निकाल दे, 4 वाला मुझे दिखाइए। ये दोनों लेने हैं, ये रहने दे, ये दिखाइए। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सूट में वो कह रही है एक जैसे हो जाने हैं। ये एक कपड़ा की लहदा लहदा है नहीं, ये वाला लहदा। ये वाला कपड़ा कौन सा था? ट्रेंडी। और ये वाला डोरिया धन। ठीक है, डोरिया धन का कपड़ा है। ये मुझे बस अच्छा लगा, लेकिन अब दे इसको दिखा लेते हैं एक दफा, उसके बाद फिर इसको पैक कर देंगे। आसमा ये वाला, अच्छा मेरी बात सुनो, ठीक जल्दी करिए। चलो ठीक है। ये ना इसे गले की तरह से एक दफा दिखा देती हूँ, इसका प्रिंट मुझे बड़ा प्यारा लगा इस सूट का ना। ये मुझे गले की तरह से दिखाई था, मुझे एक दफा तस्वीर भेजी। और ना आसमा को मैं साथ साथ दिखा के फाइनल कर रही हूँ, बाद में ये ना मैं ले लूँ और वो मुझे कहे ये नहीं सही तो वो नहीं सही, मैं को उसको भी दिखा देती हूँ। वो कह रही थी, कहती तुम ना पसंद कर लो, अगर पसंद आते तो मेरे लिए भी भेज देना। तो मैं फिर देख लेती हूँ, फिर उसको भी अगर भेजने में तो भेज दूँगी। और सर 2 पीस में आपके पास और कौन सा दिखता है? लीलन का वो दिखाइए। सर्दी है ना, तो अगर 2 पीस भी हो ना, बंदा साथ में शाल इस्तेमाल कर लेता है। डोरिया लीलन। मुझे इनकी बस काफी प्यारी कपड़े यार। मेरी बहन यहीं से आके लेती है, वो लेके भी गई थी और मुझे भी इसमें भी कोट राई। सर और कलर भी दिखाइएगा। यहाँ पे आपने मुझे एक और भी दिखाया था, ये लीलन का देखिए। ये कोट राई। अल्लाह का लाख दफ़ा शुक्र, हम सुबह के आए हुए तकरीबन मुझे लगता है हम लोग घर से 12 बजे निकले थे और अभी 4 बजने वाले हैं। और ये सारी शॉपिंग आपको नजर आ रही है, ये सारी चीज़ें खरीदी हैं और ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने कपड़े खरीदे हैं, वो भी खुद। और वरना मुझे ना खरीदने आते, ना मुझे पता है कैसे बात करते, ना मुझे पता है कितने पैसे क्या रेट, कुछ नहीं पता। तो मैं फिर भी अपने नाम लेके निकला, या आसमा को फ़ोन कर करके उसको वीडियो कॉल, कभी फ़ोन मेरी हैंड भी बंद हो गया, मेरा फ़ोन बंद हो गया। मैं उसे पूछूँ ना कि मैं गलत ना ले लूँ, बाद में मुझे कहे ना कि ये नहीं सही तो वो नहीं सही। लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसके साथ रहा रहा तो उसने मेरी हेल्प किया, मुझे लेने आ गए कपड़े। अब नेक्स्ट कभी लेने पड़ेंगे ना, मैं अकेली ले सकती हाँ लेने आ गए सारे के अभी सारे आसमा को उसका फोन करके दिखाए हैं। आसमा को फोन कर मैं और इस बार दुकान के अभी हम थक गए, अब आके हमने खाने के लिए कुल्ला मंगाया, क्योंकि अब हमारा ना टाइम भी ज्यादा रह गया, थोड़ा सा रह गया। अब जाके मैंने घर जाके चावल भी बनाने हैं, इसलिए मैंने सोचा कि हल्का फुल्का खा लेते, जो घर जाए तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। तब इसको खाना स्टार्ट करते हैं, खाते हैं और उसके बाद फिर घर जाके ना, ये मेरा है, फिर घर जाके ना फिर चावल वगैरह बनाते हैं। उसको भी मैंने भी चावल भी बनाने में पूरी तरह से थक गई हूँ। बहुत मजे के जाए यार, मुझे यकीन नहीं आया, इतनी मजे की। हाँ जी ये खुद आइसक्रीम बनाते हैं शाहकोट में, लेवल की ये सूफी कुल्फा आइसक्रीम। मैं ना सिया कभी इधर ही आया ना, पहले भी कभी आए उधर? हाँ मैं ना पहले तो आई हूँ, बहुत मजे की। तभी मैंने कहा लाजवाब से खाएंगे ना तो पेट खराब हो जाएगा, समोसे इनको देंगे नहीं। इतना अच्छा जायका मैंने नहीं खाया था। और ऐसे लगा ना मैं आते हैं, मैंने नहीं, मैं पहली दफा आई हूँ, पर मैं कहती हूँ इनके रेगुलर कस्टमर हूँ, इतनी मजे की। जोला वाले से भी अच्छी है। अब हो सकता है फ्यूचर में मेरा शाहपुर ट्रांसफर हो, मेरी ब्रांच इधर भी है ना लाइफ की, तो अगर कभी हुआ तो मैं तो फिर इनसे भगवान मंगवा के खाने के लिए। अभी मैं ना थोड़ी देर पहले वापस आई हूँ, वापस आके हमने आज बनाने थे चावल मटर वाले। तो अम्मी ने मेरे आने से पहले चावल भी सारे चुन लिए थे, मैंने भी धो दिए, मटर भी, साथ में गोश्त जो मैं लेके आई हुई थी, और ये मैंने अभी मसाला बना के रखा है। और सारा कुछ तैयार है तकरीबन। और यहाँ पे मेरे ना प्याज जो है ना वो रेड हो रहे हैं, तो आज हम मटर और गोश्त वाले चावल बनाने लगे। ये मैं इडली मंगवाई हम लोग, इडली भी इसमें डालते हैं। और बिरयानी मसाला नहीं मिला, चलो कोई नहीं, बैठो। डब्बी पे और डब्बे दे आ इठा पे आया डब्बा। ये यहाँ से मंगाए और इतने प्याज जो है ना वो रेड हो रहे हैं। उसके बाद इसमें मैंने चिकन मिक्स करना है, आलू मटर वाले नहीं, आलू नहीं है, मटर और गोश्त वाले चावल बनाने हैं। तो अभी हम लोग बना रहे हैं मटर और गोश्त वाले चावल।
मैंने ना पहले जो प्याज के अंदर ना अच्छे से गोश्त को फ्राई कर लिया था। अब मैंने उसमें पानी मिक्स किया और मटर डाल दिए। मैंने कहा जो मटर है ना, जब तक चावलों को हमने दम वगैरह देना है ना, तब तक वो गल जाएंगे। तो मसाले में मैंने मटर भी डाल दिए तभी अच्छे से गल जाए। और ये नेशनल का बिरयानी मसाला मैंने पिछली दफ़ा मंगाया था, आधा मैंने इस्तेमाल कर लिया, आधा मैंने रख दिया था, वो चलो अभी काम आ गया। तो इसलिए भी बाकी सारा मटीरियल भी डाल देते हैं। हल्दी थोड़ी सी ये मैं इमली भी ला के रखी है, खट्टे खट्टे चावल बनेंगे ना, ज़्यादा मज़े के लगेंगे। हम लोग इमली ऐसे ही इसमें मिक्स कर देते हैं। काफ़ी खट्टी है बहुत। मम्मी मिर्चें तेज है? इनिया सारियां कटी 5 चावल ज़्यादा है। 1 2 अभी कितने डालोगे? पहले सिर्फ 2 डाल लेते हो। इनका तो पहलू चावल ज्यादा बहुत है। लूण ही थोड़ा करता है। 3 डाल दिए अम्मी जी, आपने खुद ही तो कहा 3 डालने। ये थोड़ा ये और बाकी एंड तक अम्मी पांदे है ना, जो मेथरी भी साथ ਜਦੋਂ तक दम देंदे रहना इन्हू पाई जाना है। फिक्के ना होन बस। अभी माशाल्लाह सारा कुछ इसमें मैंने रख दिया। अभी गलते हैं दाम वगैरह लगाए। चलो ना चावलों के लिए मसाला भून के ना, उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया था। मेरा पानी भी जो है ना वो तकरीबन ये देखिए ना उबल रहा है थोड़ा थोड़ा करके। अब मैं इसमें चावल मिक्स कर देती हूँ। उसकी थोड़ी देर बाद फिर मैं इसको दम लगा दूंगी, तो समझिए हमारे चावल मटर गोश्त वाले तैयार हो गया। उसके बाद फिर हम इसको खाएंगे, फिर सबसे पूछेंगे कैसे बने। काफ़ी अर्से बाद बनाए हैं तो होप सो अच्छे ही बने होंगे इंशाल्लाह। तो अभी बस मैं इसमें चावल मिक्स कर देती हूँ। ये ना नए चावल है, मतलब हम लोग ना दुकान के चावल इस्तेमाल नहीं करते। पहले हमारे अपने घर में थे और वो अबू जी ने देगे बना ली। अभी हमने ना साथ वाले घर हमारी आंटी रहती हैं, हमने उनसे चावल लिए। हमने कहा हमारे कल तक निकल आएंगे। हमने ऊपर ना अपनी मुंजी डाली हुई है धूप में, वो सूखेगी ना तो कल हम उसके चावल निकलवाएंगे, तो फिर हम उनको वापस दे देंगे। तो हमने उनके घर से लाए हैं। और सफ़ेद देखिए चावल कितने ज़्यादा सफ़ेद है। तो हम इसमें चावल मिक्स कर देते हैं। तो हम लोग सिर्फ 2.5 गिलास चावल, अब हम लोग में ज़्यादा कुछ 6 लोग हैं, तब हम लोग खैर से 3.5 गिलास चावल बना रहे हैं। अच्छे खासे चावल, लेकिन कोई नए चावल है, पता नहीं भैया कैसे बनेंगे नए चावल। कोई खिचड़ी बन जाती है, कोई कैसे बनते हैं। अब इनको जब बनेंगे फिर पता लगना है कैसे बनेंगे। तो अभी मेरे चावल बन के आ गए हैं और यकीन करें नए चावल थे और पहली दफ़ा बनाए हैं और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए धुआं भी उड़ रहा है और पूरे कमरे में इसकी खुशबू आ रही है। तो ये दूसरी बोटी है, ये करते हैं। इसमें ज़्यादा हमें पोर्ट की है, वो जो नहीं थी गर्दन वगैरह की बोटी। ये ना सर असद चुप करके बैठा है, टाइम से दे दो तब भी सही है, सबसे एंड पे दोगे तब भी उसने कुछ नहीं बोलना, उन्हें खा जाना है एक साथ। तो मुझे तो खुशबू बहुत ज़्यादा आ रही है, मेरा दिल कर रहा है जल्दी से मैं लेकिन अभी मैं सबको दूंगी उसके बाद खाऊंगी। सारे चौलों ने के डोई फिर के तुसी ब्याह करना सी, वो मैं कर लेती फिर पाने सान। कोई नहीं, वो मैं कर लेती हूँ। कैसे बने हैं? खाई जा रहे हो, बताओ तो सही। बाबू जी को इतनी भूख लग रही थी, अब जब मैं सबको देने लगी तो बाबू जी है ही नहीं घर पे। यार हम लोग सारे खा लेते हैं, उतने में वो भी आ जाएंगे। अम्मी खाए, बताएं कैसे बने। खुशबू इतनी उड़ी जा रही है, एक कप में चावलों की खुशबू आ रही है। और टोकरी में है। करते हैं कैसे बने। बहुत बढ़िया बने। हालांकि हम लोग शाहपुर गए थे, वापस आए इतनी जल्दी में आकर भी हमने फौरन आके चावल रख दिए और अल्लाह के हुक्म से बन भी गए हैं। ये नए चावल थे, पहली दफ़ा बनाए हैं, तो अल्लाह का शुक्र है खिचड़ी नहीं बने, सही बन गए हैं। जिस तरह से पहली दफ़ा बनते हैं उस हिसाब के बने हैं, मज़े के बने हैं।
तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।